नमस्कार मित्रों। आज 5 मई की तारीख है। दो शख्सियतों का आज जन्म दिवस भी है और दोनों शख्सियतें अपने अपने एक्सट्रीम पर अपने अपने एक्सट्रीम बिहेवियर के लिए भी जानी जाती हैं। एक शख्सियत कार्ल मार्क्स, जिसने दुनिया में एक नया अ, आर्थिक दर्जा या नई सोच दी, दुनिया को नई दिशा दी। और दूसरा एक बिल्कुल सामान्य सादा किस्म के राजनीतिज्ञ ज्ञानी जैल सिंह, जो कि देश के राष्ट्रपति भी रहे। इससे पहले मित्रों थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के माहौल के बारे में। मेरे एक वरिष्ठ मित्र पत्रकार साथी हैं, उन्होंने मेरी एक भूल की ओर संकेत किया है। गत 3 मई को, जिस दिन हमारी तीनों सेनाओं की ओर से कर्तव्यनिष्ठ कोरोना जुझारू डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मियों पर विमानों से फूल बरसाए जा रहे थे, उससे कुछ घंटे पूर्व, देर रात पूर्व कश्मीर में हमारे 2 बहादुर सेनाधिकारी व 3 वीर जवान अपनी शहादत अंजाम दे चुके थे। पत्रकार बंधु की आपत्ति इस बात पर नहीं थी कि जान पर खेलकर कोरोना के खिलाफ जूझ रहे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को उस क्षण सलामी क्यों दी गई। आपत्ति सिर्फ इस बात पर थी कि वीर जवानों की शहादतों को नमन पहले किया जाना चाहिए था। बहरहाल इस घटना का जिक्र एक भूल सुधार के रूप में। और मित्रों, देश पर वह दिन वाकई बेहद भारी था जब एक और वीर शहीदों के तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर पड़े थे, दूसरी ओर पूर्व घोषित सम्मान कार्यक्रम संपन्न किया जाना था। वैसे भी मित्रों, एक बात मैं आपसे साझी करना चाहता हूं कि हम भारतीय लोग दोनों एक्सट्रीम पर जीते हैं, दोनों चरम पर जीते हैं। एक और इन दोनों घटनाओं को हमने जिया और अगले ही दिन शराब की दुकानें खुलते ही हमारे समाज के एक बड़े वर्ग ने पारस्परिक दूरी बनाए रखने के सारे नियम बुहार डाले। एक ही दिन में, यानी कि 4 मई को 5 राज्यों में ठेके खुलते ही ऐसी भीड़ लगी कि शाम होते होते 564 करोड़ की शराब बिक गई। और यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और सिलसिला मित्रों ये आज यानी 5 मई को भी पूर्ववत जारी है। और हमने जो सोशल डिस्टेंस की बातें थी और जो सामाजिक दूरी बनाए रखने के जो एक प्रकार के सुझाव थे, प्रस्ताव थे और प्रधानमंत्री की अपीलें थी या जो विशेषज्ञों की दी गई राय थी, उसको सारे की सारी राय जो है एक तरफ अपने फेंक दी। और कई स्थानों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि दारू पता नहीं मिले ना मिले इसके बाद, इसलिए जैसे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कई जगह स्टैम्पेड की नौबत भी आई। और अब ये सिलसिला और भी चलेगा मित्रों। यानी 45 दिन के लॉकडाउन में हमने संयम का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिखाया। और जब संयम तोड़ने की छूट मिली तो पहले ही दिन नए रिकॉर्ड फिर कायम कर डाले। ये हमारी सोच और कल्चर का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए, मैं एक बात की ओर आपका संकेत करना चाहूंगा कि अपनी बेरहम पहचान की वर्दी पहनने वाली पुलिस को हम इन्हीं दिनों बेहद संवेदनशील मानवीय मास्क पहने देख रहे हैं। अब पुलिस के जवान किसी अकेले रहने वाले बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के घर पर दस्तक बिछाकर उससे बर्थडे केक कटवाते हैं और उस सीनियर सिटीजन का गला भर आता है। मित्रों, क्या डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों का यही मानवीय चेहरा आगे भी बना रहेगा? हालांकि हमें संदेह नहीं करना चाहिए, मगर दुआ जरूर करनी पड़ती है कि यह संवेदनशीलता आने वाले वक्त में भी बनी रहे। वैसे भी मित्रों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थलों पर जाने व भीड़ की शक्ल अख्तियार करने पर लगी पाबंदियां तो शायद कुछ देर हमें जारी रखनी ही होगी। मित्रों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों व गिरजाघरों में भी धक्कम पेल होती रही है और कई जगह मंदिरों के बाहर भी भगदड़ में श्रद्धालु मरते हैं। बाबा फरीद की दरगाह है पड़ोसी देश में, वहां बहिश्ती दरवाजा जिस दिन पार करना होता है उस दिन एक धक्कम पेल खूब मचती है और हर बरस कुछ न कुछ लोग अपनी जानें गंवाते हैं।
यही सिलसिला पूरी की रथ यात्रा हो या बांके बिहारी का मंदिर हो या फिर कोई शबरीमाला या कोई दुर्गम गुरुधाम, हम धर्म पेल से बाज नहीं आते। ये एक हमारी एक कल्चर, जीवन शैली का हिस्सा है। हमें तब इस बात की परवाह नहीं रहती, फिक्र नहीं होती कि बाबा फरीद की रूह को या बांके बिहारी की आध्यात्मिक छवि को, उसकी गरिमा को या गुरुधामों की ऊर्जा जो अलौकिक है, उस पर भी हम जोश जोश में खरोंचे मारने लगते हैं। मित्रों, थोड़ा सा लौटे फिर एक बार दारू की ओर। मुझे मलका पुखराज की गाई हुई वो बात याद आती है, एक नज्म भी किया है, मैं गुसारो सवेरे सवेरे खरा बात के गिर्द फेरों पे फेरे। मित्रों, मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि पंजाब और कुछ अन्य सरकारें वित्तीय संकट का शिकार हैं। और इस समय स्थिति यह है कि हमारी अधिकांश सरकारें आबकारी से होने वाली जो इनकम है, आय है, रेवेन्यू की जो इनकम है, उस पर निर्भर हैं, उस पर आश्रित हैं। 70% दिल्ली की सरकार की कमाई आबकारी से होती है, दारू से होती है। आंध्रा में 75% है, पंजाब में 75% है, और अन्य लगभग कमोबेश सभी राज्यों में यही औसत है, 70 से 75%। ये मुख्य स्रोत है। और दूसरा मुख्य स्रोत है हमारा पर्यटन, या फिर अय्याशी के अड्डे, या फिर सरकारी राजस्व जो है वो टैक्सों की शक्ल में शोषण से होता है, या फिर आबकारी से। और मित्रों, जाते जाते ये भी जिक्र कर दूं कि हमारे बयानबाज राजनेताओं ने निजी रूप में राहत कोषों में कितनी आहुति डाली है, ये सवाल न पूछिएगा। पूछेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। कहीं योगदान है भी और कहीं ये खाना बिल्कुल खाली भी है, लेकिन बयानों का जो कोष है वो भरा हुआ है। और थोड़ा सा जिक्र मित्रों इसका शख्सियत का भी कर लूं मैं आपसे, ये बहुत जरूरी है। कार्ल मार्क्स का। मित्रों, हम लोग असहमत हो सकते हैं किसी भी शख्सियत से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख हमें कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि ये लोग बड़े विचित्र बंधु थे, और इन्होंने जो देन दी है वो भी बड़ी अनूठी देन होती है इन लोगों की। तो ऐसी ऐतिहासिक शख्सियतों को याद कर लेना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, कार्ल मार्क्स का जन्म मूल रूप में जर्मन में हुआ था। जर्मनी का एक नगर है ट्रायर। गरीब परिवार, 2 कमरे के सेट में रहने वाला परिवार। और ये उस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ जिस परिवार में 9 बच्चे थे। मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स का स्थान उन 9 बच्चों की कतार में दूसरा था। और जाहिर है कि जब आप एक सीमित से दायरे में रहते हैं, एक छोटी जगह पे रहने पे मजबूर है जो परिवार, उस परिवार की आय का साधन भी कम होगा, उस परिवार के पास आगे बढ़ने के साधन भी नहीं होंगे। तो ऐसे माहौल में कार्ल मार्क्स पढ़ा, और उसने थोड़ा बहुत जितना भी अध्ययन किया विश्वविद्यालयों में या कहीं भी, तो वो या तो वजीफों के बूते पर किया और या फिर मेहनत मशक्कत करके किया। उसको कोई धनराशि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं मिली, और अंत में ये भी हुआ कि जिंदगी का लंबा अरसा या तो पेरिस में बीता या फिर लंदन में। लंदन में इसलिए कि देश से निर्वासन की सजा मिली थी और वहां बरसों तक रहना पड़ा, और उसने अंतिम सांस भी लंदन में ली। अब उसका जो मार्क्सवाद है उसके बारे में चर्चा करने का मित्रों समय कम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और बहुत सारे लोग, हम लोग उस बारे में जानते हैं। उस विचारधारा ने इसी विश्व के, हमारे विश्व के आधे से अधिक राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य भी जमाया था। एक वक्त ऐसा था कि जब लाल झंडा बहुत ऊंचा फहराया जाता था, लेकिन अब तो लाल झंडा जो है कहीं कहीं दिखाई देता है। मित्रों, आज कार्ल मार्क्स की जो आज वहां पर जो समाधि है, जो स्मारक है लंदन में, आप हैरान होंगे कि लंदन की सरकार को उससे भी आय होती है। पूंजीवादी देश, परंपरागत देश, वो कार्ल मार्क्स की समाधि पर एक टिकट भी लगाता है, और उस टिकट पर मार्क्स की समाधि को देखने, उस स्मारक को देखने हजारों लोग जाते हैं। तो ये दिलचस्प शख्सियतें मित्रों को याद कर लेना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल कोशिश करूंगा कुछ और दिलचस्पियां लेकर आपके सामने आऊं। तब तक दुआ कीजिएगा कि ये दारू जो है हमारी जिंदगी का एक अभिशाप
ना बने कल तक खबरें कम से कम ये आए कि दारूबाज जो हैं वो नियंत्रण में आ गए हैं और भीड़ तंत्र जो है वो हमारा जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। और मित्रों, थोड़ा सा जिक्र ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह की विशेषता मित्रों इसलिए चर्चा का विषय बनी रहनी चाहिए कि एक आम आदमी के रूप में जन्म लिया, सामान्य परिवार में, मेहनतकश परिवार में, अपना जिसे आप पिछड़ा हुआ वर्ग कह सकते हैं उस वर्ग से आए और उसके बाद देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। तो सर्वोच्च पद तक पहुंचने की कहानी मित्रों सिर्फ इस बात से नहीं जुड़ी कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत विश्वस्त वफादार साथी थे, इस बात से नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का जो संघर्ष है, जो जिजीविषा है, जिस तरह से उस शख्स ने अपनी शुरुआती जिंदगी में संघर्ष किया, फरीदकोट के रियासत के जो महाराजा थे उनके प्रशासन के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, वो भी एक अजीब जद्दोजहद की बड़ी विचित्र कहानी है, दास्तान है, जो अनुकरणीय भी है और प्रेरक भी है। और ये यानी जैल सिंह ने आतंकवाद के दिनों में भी जिस तरह से जुझारू रूप में तेवर राष्ट्र के लिए पहना, वो तेवर भी गजब का था मित्रों। देश सर्वोपरि है और अपना धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो दो स्थान पर आती हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी जिंदगी के अनुकरणीय जो इबारतें हैं जिंदगी के इतिहास की, उन इबारतों में ये चीज दर्ज है कि ज्ञानी जैल सिंह ने सदा अपने देश को और राष्ट्र की अस्मिता को अपने निजी धार्मिक आस्थाओं से भी थोड़ा ऊपर स्थान दिया था। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।